हेलो दोस्तों, इस सीरीज के पिछले एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखे हैं, उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। भाऊ जेके के बेटे को किडनैप करके उसे मर्डर करने के लिए कहता है। जेके मर्डर करने जाता है, तभी वहां पुलिस आ जाती है और जेके को पकड़कर ले जाती है। तारा और माइकल जेके से मिलने पुलिस स्टेशन आते हैं। जेके बताता है, मैंने जो कुछ भी किया है कार्तिक के लिए किया है, अगले 2-3 घंटों में वो घर आ जाएगा। तारा पूछती है, हमने सुना है तुमने मर्डर किया है, क्या वो सच है? जेके कहता है, मुझे वकील चाहिए, तभी मैं कुछ बताऊंगा। तारा वहां से चली आती है। अभिमन्यु कार्तिक को लेकर तारा के पास आता है और उससे कहता है, ये सब जेके ने किया है। कार्तिक को किडनैप करने का प्लान उसी ने बनाया था, ताकि मुझे फंसा सके। जब तक जेके है, कार्तिक की जान पर खतरा बना रहेगा। उसी रात दिव्या तारा से पूछती है, जब भी मैं हमारे पास्ट के बारे में पूछती हूँ, आप हमेशा अवॉइड क्यों कर देती हो? तारा कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें पास्ट के बारे में बताऊंगी ना, तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। और कहती है, अभिमन्यु तुमसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। दिव्या कहती है, आप ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि आप अभिमन्यु को मुझसे दूर रखना चाहती हो। मैं जानती हूँ वो एक दिन मेरे पास आएगा। अगले दिन अभिमन्यु तारा से मिलने जाता है और कहता है, आज जेके की कोर्ट में तारीख है, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। इसके बाद वो लोग किस करने लगते हैं। तभी आरसी चुपके से उन दोनों की फोटो को खींच लेता है और फिर से तारा से कहता है, अगर जेके को जेल नहीं हुई तो कार्तिक की जान को फिर से खतरा हो सकता है। जेके को जेल भेजने के लिए तुम्हें उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी। इसके जाते ही आरसी तारा से कहता है, बहुत अच्छा गेम खेल रही हो तुम, जेके आउट अभिमन्यु इन। तारा कहती है, मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ, आपको जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरसी कहता है, मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हारा बाप जो हूँ। अभिमन्यु तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तभी सीन कोर्ट शिफ्ट होता है। तारा जज को बताती है, कार्तिक के किडनैप होने के बाद जेके घर आया था, तभी किडनैपर का फोन आया और जेके गन लेकर बाहर चला गया। जेके कहता है, मुझे फंसाया जा रहा है, ये झूठ बोल रही है। तारा फिर से बताती है, बाद में मुझे जेके ने बताया कार्तिक की किडनैपिंग और मर्डर के पीछे जेके का हाथ था, ताकि बाद में उसके इल्जाम में अभिमन्यु को फंसा सके। जज साहब जेके को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। अगले सीन में कांस्टेबल जेके से कहता है, मैं तुम्हारी हर जरूरत का सामान सप्लाई करूंगा, बस तुम्हें मुझे बदले में रुपए देने पड़ेंगे। जेके उससे फोन लेकर तारा को कॉल करके पूछता है, मुझे केवल इतना जानना है, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तारा कहती है, तुमने जो कुछ किया है उसी की सजा मिल रही है तुम्हें। इधर दिव्या माइकल से पूछती है, क्या सोच रहे हो, तुम्हारे चेहरे से हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? माइकल कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें देख लिया तो अच्छा लग रहा है, अभी मुझे काम है, बाद में आकर मिलता हूँ। वो जाने लगता है, तभी उसकी जैकेट से फोटो गिर जाती है। फोटो में अभिमन्यु तारा को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। अगले सीन में माइकल अभिमन्यु से पूछता है, मुझे पता है तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, दिव्या को फोन लगाकर उसे सब कुछ सच बता दो। अभिमन्यु कहता है, जो सच है ही नहीं वो मुझसे नहीं बुलवा सकते हो। तुम दोस्ती में झूठ बोल सकते हो, अपनी दोस्त की जिंदगी तबाह कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये फर्क है हम दोनों के बीच में। ये सुनकर माइकल वहां से चला जाता है। तभी अभिमन्यु को उसकी माँ का फोन आता है। यहाँ से अभिमन्यु माँ के पास जाता है। माँ उससे पूछती है, ये तुमने क्या किया? अभिमन्यु कहता है, उनको उनके किए गुनाहों की सजा देनी जरूरी थी। माँ कहती है, भगवान बनने की कोशिश मत करो, तुम कौन होते हो उन्हें सजा देने वाले? अगले दिन आरसी जेके से मिलने जाता है और उसे फोटो दिखाते हुए बताता है, अभिमन्यु ने तुम्हें जेल भिजवाया है, ये सारा खेल अभिमन्यु का है। जेके कहता है, मैं सब समझ गया, अभिमन्यु ने पहले मुझसे दोस्ती की, भरोसा हासिल किया और फिर मुझे धोखा दे दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आरसी कहता है, तुम्हें उससे बदला लेने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। इधर तारा अभिमन्यु से कहती है, मैं दिव्या को धोखा दे रही हूँ। अभिमन्यु कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, और उसे किस करने लगता है। तभी दिव्या वहां आ जाती है और उन्हें देख लेती है। अगले सीन में अभिमन्यु घर आकर माँ को बताता है, मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था, वो ये सब सहन नहीं कर पाएगी। माँ कहती है, मैं जानती हूँ तुम ये किसके बारे में बोल रहे हो, जिसने जो कुछ भी किया है सबको माफ कर दो और घर वापस आ जाओ। अभिमन्यु कहता है, जो गलती मैंने की है उसे मुझे ही सुधारना होगा, उसके बाद मैं शिवा बनकर आपके पास आ जाऊंगा। इधर दिव्या तारा से पूछती है, आप दोनों के बीच में ये सब कब से चल रहा था और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तारा कहती है, तुम बहुत खुश थी इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। कहती है, जब मैं छोटी थी तब आप सूटकेस लेकर चली गईं। तारा कहती है, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही थी, वो एक ऐसा गुनाह है जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दिव्या पूछती है, बताओ ना ऐसा क्या किया था आपने? तारा कहती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगले दिन तारा आरसी को घर से निकल जाने के लिए कहती है। आरसी कहता है, आज तुम मुझे घर से निकाल रही हो, लेकिन एक दिन तुम ही मुझे बुलाओगी। इधर दिव्या माइकल से पूछती है, दीदी ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो आप सब लोग मुझसे छिपाते रहते हो? तभी अभिमन्यु वहां आ जाता है, लेकिन दिव्या उसे गुस्से में सुना देती है और उसे जाने के लिए कहती है। तभी सीन तारा के घर शिफ्ट होता है। कार्तिक तारा से पूछता है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया पापा जेल में है, उन्होंने कोई क्राइम किया है क्या? तारा कहती है, ऐसा नहीं है, उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है। तभी उसे जेके का फोन आता है। वो बताता है, मैं एक बार कार्तिक से मिलना चाहता हूँ, तुम उसे मेरे पास लेकर आ जाओ।
तारा कहती है ठीक है, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। अगले दिन तारा कार्तिक को जेके से मिलाने ले जाती है। कार्तिक जेके से पूछता है पापा आप घर कब वापस आओगे। जेके कहता है मैं जल्दी आ रहा हूँ और इस बार तुम्हारे बर्थडे पर हम सब लोग हॉलीडे पर जाएंगे। तारा उससे कहती है तुमने मुझे कार्तिक के बहाने बुलाया है ना, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ। जेके तारा से कहता है कार्तिक का किडनैप भाऊ ने कराया था। अभिमन्यु का क्या प्लान है मैं नहीं जानता, मैं तो उसके जाल में फंस गया, तुम खुद को बचा सकती हो तो बचा लो। उसी रात तारा अभिमन्यु को फोन करके भाऊ के बारे में पूछती है। अभिमन्यु बताता है वो मेरा बिजनेस एसोसिएट है, क्या हुआ तुम भाऊ के बारे में क्यों पूछ रही हो। तारा कहती है क्योंकि जेके ने मुझे बताया है कार्तिक की किडनैपिंग के पीछे इस भाऊ का हाथ है। अभिमन्यु कहता है जेके कहानियां बना रहा है, भाऊ का किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन अभिमन्यु जेके से मिलने जाता है और उससे कहता है ये तुम्हारी वेडिंग रिंग है जो मुझे तारा ने दी है, अब वो हमेशा के लिए तुमसे आजाद हो चुकी है। तारा जब तुमसे मिलकर गई थी तब उसने मुझे बताया, तुमने उससे कहा मैं उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताता हूँ, हाँ मैं तारा की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, मेरा शुरू से ही यही प्लान था। जेके कहता है मैं तारा को कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हें मारने बाहर जरूर आऊंगा। इधर दिव्या माइकल को बताती है मैं लंदन वापस जा रही हूँ। माइकल कहता है क्यों, मुझसे कोई गलती हुई है क्या। दिव्या कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन मैंने अब डिसाइड कर लिया है। इसके बाद वो तारा से मिलने चली जाती है। को कैंसर है और वो अपनी रिपोर्ट को फाड़कर फेंकने वाली होती है, तभी तारा आ जाती है और उसे बताती है मैं लंदन जा रही हूँ। तारा कहती है दिव्या मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, ठीक है क्या मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आ सकती हूँ। दिव्या कहती है यहाँ तक तो आप आ सकती हो, पर जिंदगी भर कोई भी साथ नहीं निभा पाता है। वो दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, तभी कुछ गुंडे आकर दिव्या को गोली मारने लगते हैं। तारा दिव्या को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन दिव्या की मौत हो जाती है। अगले सीन में एक आदमी जेके से कहता है तुम भाऊ के बारे में जो कुछ भी जानते हो सब कुछ बता दो। जेके बताता है भाऊ 3 बेटों के मर्डर के केस में जेल गया था, लेकिन अब जेल से बाहर आ गया है। वो जेके से कहता है मुझे भाऊ का एड्रेस चाहिए। जेके कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन पता लगा सकता हूँ। वो आदमी कहता है मैं फिर आऊंगा। उसके जाते ही जेके सोचने लगता है मेरे पास यही मौका है जेल से बाहर निकलने का, मुझे भाऊ की इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। इधर तारा अभिमन्यु से मिलने जाती है। अभिमन्यु उससे पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तारा कहती है शिवा मुझ पर भरोसा करता था, लेकिन मैंने उसे धोखा दे दिया क्योंकि मुझे लगता था मैं दिव्या और अपने लिए जो कुछ भी कर रही हूँ सब सही है, पर मैं गलत थी। अभिमन्यु कहता है अपने अतीत को भूल जाओ, अभी इस वक्त तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और इस सीरीज के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।